हेलो एवरीवन, दिस इज़ सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी जॉन इंस्टीट्यूट। अब तक की क्लास में हमने अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो टेंस, मॉडल वर्ब्स एंड क्वेश्चन टैग। आज की क्लास में हम अपना एक नया बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखो, एक्टिव को पैसिव में चेंज करना एंड पैसिव को एक्टिव में चेंज करना, पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्टिव एंड पैसिव में डिफरेंस क्या है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ओके, तो एक्टिव वॉइस में हमारा जो डूअर होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, डूअर पे फोकस ज़्यादा रहता है। और जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो जो हमारे डूअर की बजाय जो हमारा वर्क डन होता है उसको हम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं। वर्क डन को हम इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं। जैसे रवि प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे हमारा ये टेंस कौन सा है, पहले देखो। एक बात मैं आपको समझा देती हूँ कि आप जब नेक्स्ट क्लास में आए तो पिछली क्लास का रिवीजन करके आए, क्योंकि अब आने वाली क्लासेस में आपकी पहले की जो चीज़ें हैं वो काम आती हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा, जब जैसे टेंस पढ़ा हमने, मॉडल वर्ब पढ़ा एंड उसके बाद हमने पढ़ा क्वेश्चन टैगिंग। हालांकि मॉडल वर्ब में हमारा इतना टेंस से रिलेशन नहीं रहा है, लेकिन हमने जब क्वेश्चन टैग पढ़ा तो टेंस का मेनली यूज़ आया कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस है, तभी जाके हम हेल्पिंग वर्ब फॉर्म देन प्रोनाउन का यूज़ कर पाएंगे। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप नेक्स्ट क्लास में आए तो पिछली क्लासेस का रिवीजन करके आए, ताकि आप लोगों को समझना इजी रहे, आप लोगों के लिए समझना इजी रहे और आप लोगों को क्लास में इंटरेस्ट आए। और मैं पहले भी इस बात को आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि इंग्लिश बिल्कुल भी टफ सब्जेक्ट नहीं है, बस इसे शिद्दत से पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये हमारा इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डूअर रवि हो गया एंड वर्क डन हमारा क्या हो गया, फुटबॉल खेल रहा है। एंड जब इसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो फुटबॉल इज प्लेड बाय रवि। आगे स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ ये मैं अभी अभी आपको आगे बताऊंगी, लेकिन कि यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एक्टिव में हमारा इम्पोर्टेंट कौन था, रवि, डूअर इम्पोर्टेंट था। जैसे ही हमारा ये पैसिव बना तो हमारा जो इम्पोर्टेंस है किस पे चला गया, वर्क डन पे। ओके, यहाँ तक ये बात समझ आ गई।
यानी एक्टिव वॉइस में हमारा जो डूअर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंड पैसिव वॉइस में हमारे वर्क डन होता है उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं। अब हम कैसे चेंज होता है स्ट्रक्चर एक्टिव से पैसिव में, देखिए जनरली जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो था हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एक अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, बाकी जब नेगेटिव होता है तो हम नॉट लगा देते हैं, ये सब चेंज होता रहता है, बट एक जनरल फॉर्म है ये होती है। लेकिन जब हम, ये हमारा सब्जेक्ट होता है एंड ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जब इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उस टाइम पे उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड सुटेबल प्रपोजिशन। एंड देन हमारा जो डूअर है यानी सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो जो हमारा सेंटेंस है वो कैसे चेंज होगा, इसका फॉर्मेट आप नोट कर लो। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो उस अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसे लेके आएंगे एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद सूटेबल प्रपोजिशन लेके आएंगे एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। एंड जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होता है तो जैसे किस किस में चेंज होता है आप उन्हें नोट डाउन कर लो थोड़ा सा। जैसे आई चेंज इनटू वी एंड वी चेंज इनटू, we change into us and you change into you, he, his, she, her, it, and they change into them. Okay, they change into them, I change into we and we change into us, ये रेसिप्रोकल भी है, ठीक है। एंड यू चेंज इनटू यू एंड he change into his and she change into her and it change into it, ठीक है। एंड प्रपोजिशन का हम कैसे यूज़ करेंगे जनरली वो मैं आपको बता देती हूँ, मैं इसे क्लियर कर देती हूँ। अगर हमारा लिविंग नाउन है doer, then we use by preposition, ओके। और जब हम नेम ऑफ टूल, जैसे अभी मैंने जैसे रवि प्लेड फुटबॉल लिखा था, रवि प्ले फुटबॉल, ओके। एंड मैंने चेंज किया था इसे फुटबॉल इज प्लेड बाय रवि,
ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। हम फुटबॉल के अकॉर्डिंग इज हेल्पिंग वर्ब लेके आ गए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिया है प्लेड, प्ले का, एंड सुटेबल प्रपोजिशन हमारी यहाँ पे बाय हो गई, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे डूअर था वो लिविंग नाउन था। ओके, ये बात आपने एग्जाम्पल से समझ ली कि हम जब डूअर हमारा लिविंग नाउन होगा तो हम यूज़ करेंगे बाय प्रपोजिशन। एंड जब नेम ऑफ टूल एंड इंस्ट्रूमेंट होगा तब हम प्रपोजिशन करेंगे विद का यूज। एंड जब किसी मीडियम की बात करेंगे तब हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, वो होगी हमारी इन। और समथिंग के लिए हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे एट एंड नो, कन्फाइन के लिए एंड रिस्ट्रिक्ट के लिए जो प्रपोजिशन यूज़ करेंगे टू प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो आप इन्हें नोट डाउन कर लें कि हम लिविंग नाउन के लिए बाय प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, नेम ऑफ टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट के लिए हम विद प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, एंड मीडियम के लिए हम इन प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, समथिंग के लिए हम एट प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, एंड नो, कन्फाइन, रिस्ट्रिक्ट के लिए हम टू प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैरी के लिए हम जनरली मैरी के लिए जो जनरली प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो विद प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे मतलब जनरली हम यूज़ करेंगे वो ऐसे यूज़ करते हैं, जैसे राम मैरी विद सीता। ओके, तो यहाँ पे विद का यूज़ करते हैं, लेकिन मैरी के साथ हमें विद का यूज़ नहीं करना है, ये हमारा गलत है बिल्कुल। मैरी के साथ ऑलवेज टू का यूज़ होगा, जैसे राम मैरी टू सीता। ये हमारी फिक्स प्रपोजिशन में आती है कि मैरी के बाद हमारा जो यूज़ होगा वो टू का यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया है। तो इस फॉर्म को, ये हमारी जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। एंड सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सुटेबल प्रपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट। अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि जो हमारा सेंटेंस है वो कौन से टेंस का कैसे चेंज होता है। इसके लिए मैं एक छोटी सी टेबल बना रही हूँ, तो आप लोग भी अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उस टेबल को बना लो। जैसे टेंस हमारा एक्टिव में क्या होगा एंड पैसिव फॉर्म में हमारा क्या होगा। ठीक है, जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है,
इसमें जो हमारी फॉर्म होती है वो V1 या V1 प्लस S या ES, डू या डस फॉर्म में होती है। जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो जो चेंज होगा वो होगा इज MR एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ही सरप्राइजेस मी, तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये हुआ तो मी चेंज इनटू आई। अब हमारे यहाँ पे क्या है, इंडेफिनिट टेंस है। तो जब हमारा इंडेफिनिट है तो मैंने इसके अकॉर्डिंग जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी आई के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं एम, तो ये इस फॉर्म में होगा इज MR। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस वर्ब थर्ड की फॉर्म में चेंज होगा। तो आई एम एंड उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सरप्राइज की सरप्राइज्ड एंड यहाँ पे हमारा जो डूअर है वो लिविंग नाउन है, चेंज बाय प्रपोजिशन का यूज आएगा बाय हिम। ओके, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हमारा इज MR वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल से आपको इसे क्लियर भी कर दिया है। अब जैसे हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा क्या होता है इज MR। अब यहाँ पे आपकी टेंस की जरूरत पड़ रही है ना खास तौर पे, तो अगर आपको टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर याद है तो आप इजीली चेंज कर पाएंगे। इज MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, एंड जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा इज MR सेम रहेगा प्लस हमारा एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा बीइंग एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, जैसे राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। ओके, एंड अब यहाँ पे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो फुटबॉल उसके अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्पिंग वर्ब वो इजी होगी इज, एंड हमने क्या बोला यहाँ पे हमारा बीइंग आ जाएगा इज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय प्रपोजिशन, बिकॉज हमारा जो डूअर है वो लिविंग नाउन है। ओके, बाय राहुल। गॉट इट। अब हम नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा जो फॉर्मेट होता है हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस फॉर्म में होता है जब हमें इसे चेंज करना होगा पैसिव में देन हैव हैज़ प्लस बीन कर देंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके,
यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज होगी ही, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस है, उनके जो स्ट्रक्चर एक्टिव का पैसिव में कैसे चेंज होगा। अब है नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें उसका जो हमारा एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। उसका रीज़न ये है, जैसे उसमें ये होता है स्ट्रक्चर हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब जब इसे हम चेंज कर रहे हैं तो हमारा ऑलरेडी बीन आ रहा है, मतलब जब चेंज करेंगे तो बीन आएगा और एक बीन ऑलरेडी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, तो बी की दो फॉर्म एक साथ तो नहीं रह सकती है। तो इस टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीनों का जो हमारा एक्टिव से पैसिव चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब हम पास्ट की बात कर लेते हैं। पास्ट, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। बी टू फॉर्म में होता है हमारा एंड डू, सॉरी डिड, हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है इसमें जब हम नेगेटिव बनाते हैं या फिर क्वेश्चन टैगिंग करते हैं, तब हमारा डिड का यूज़ होता है, ठीक है, जो कि डू डिड की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो सेम चेंज यहाँ पर भी होगा। यहाँ पे हमारा वॉज वर्ब हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब सेम एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। एंड पास्ट हमारा कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो ये हमारी जो होता है वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING फॉर्म होती है। तो यहाँ पर भी सेम वही स्ट्रक्चर हमारा फॉलो होगा, वॉज वर्ब सेम रहेगा प्लस बीइंग हो जाएगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा हेड आता है, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमारा जो चेंज होगा वो हैड बीन हो जाएगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम स्ट्रक्चर फॉलो हुआ, वहाँ पे इज एम आर था तो यहाँ पे वॉज वर्ब हो गया, यहाँ पे सेम इज एम आर की जगह वॉज वर्ब हो गया, हैड हैज हैव की जगह हैड हो गया, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। एंड अब हम फ्यूचर टेंस की बात कर लेते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मैंने आपको बताया, क्योंकि दो बी की फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो दो बी की फॉर्म एक साथ नहीं हो सकती है, तो उसका हमारा पैसिव नहीं बनेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा जो स्ट्रक्चर था वो विल और शैल, ओके, विल एंड शैल प्लस B1 फॉर्म में था। तो ये हमारा जो यहाँ पे चेंज होगा विल शैल
प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारा विल शैल है, सेम चीज़ हमारे मॉडल्स के साथ होती है, मॉडल वर्ब्स होती हैं वो भी, जैसे मॉडल वर्ब ये सेम फॉर्मेट, मॉडल वर्ब हो हमारा और B1 फॉर्म हो तो वो भी हमारी चेंज हो जाएगी, मॉडल वर्ब सेम वही आ जाएगी प्लस बी फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे नैतिक कैन हेल्प दी स्टूडेंट्स। तो हमारा ऑब्जेक्टिव द स्टूडेंट, हमारा यहाँ पे मॉडल वर्ब यूज हो रहा है तो कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हेल्प्ड बाय नैतिक। ठीक है, मतलब मॉडल वर्ब में भी सेम हमारा जो रूल है इंडेफिनेट का वही फॉलो होगा। तो नेक्स्ट करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमारा होता है विल वी। ठीक है, विल वी प्लस B1 प्लस ING, तो यहाँ पे भी हमारा एक और वी आ जाएगा तो हमारा जैसे ये फॉर्मेट होता है विल शैल प्लस वी प्लस ING फॉर्म होती है। ठीक है, अगर एक और बी आ जाएगा तो वही डबल बी रिपीट होगा, तो बी की एक दो फॉर्म एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए हमारा जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसकी पैसिव नहीं बनेगी। एंड फ्यूचर परफेक्ट will shall have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा will shall have been प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और सेम हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसका भी नहीं बनेगा। यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया, इस टेबल को थोड़ा सा रिवाइज कर लें, आपको फिर इजी रहेगा बनाने में। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देती हूँ आपको। मैं जब तक लिख रही हूँ तब तक आप अपने आप से ट्राई करें, जैसे मैंने रूल्स बनाया है उसके अकॉर्डिंग एक बार आप ट्राई करें कि आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है, और फिर मैं करवाती हूँ।
तो आपने ट्राई किया, तो मेरे साथ आप करो। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। पहले हम टेंस की बात करें तो टेंस कौन सा है हमारा? इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो माई बुक्स, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, माई बुक्स। अब इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसमें? आर। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आएंगे तो कैरिड। सूटेबल प्रपोजिशन आएगी तो इन दी बॉक्स। ठीक है। अब यहाँ पे आपने नोट किया होगा इन प्रपोजिशन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, लिविंग नाउन से। ये मीडियम की बात कर रहे हैं कि हमारी बुक किस में आई है? बॉक्स में आई है। तो माई बुक्स आर कैरिड इन बॉक्स। एंड नेक्स्ट है शी हैज़ ड्राफ्टेड द प्लान। तो ये हमारा परफेक्ट टेंस हुआ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया द प्लान हैज़ के बाद बीन आ जाएगा हमारा, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्राफ्टेड। अब हमारा यहाँ पे जो डूअर है वो लिविंग नाउन है, तो बाय प्रपोजिशन का यूज होगा, एंड शी चेंज इनटू हर, बाय हर। ओके। एंड इधर है मोहन विल गाइड हर। तो शी, हर का शी हो जाएगा, शी विल, बी आ जाएगा इसके बाद, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म गाइडेड हो जाएगी बाय मोहन। लिविंग नाउन की बात कर रहा है, बाय मोहन। एंड नेक्स्ट है द फेक कमेंट्स फ्रस्ट्रेट अस। तो अस चेंज इनटू बी हो जाएगा। तो बी कमेंट्स, ये हमारे इंडेफिनिट टेंस है, तो बी आर, बी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर यूज होगी। आर फ्रस्ट्रेट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड एट द फेक कमेंट्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस को। थैंक यू सो मच टू ऑल।